तो एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड का जो मैच था, जो मैड्रिड डर्बी थी, 1-1 से हो गई है ड्रॉ। एंड अगेन मैच के बाद जो हम मोस्टली देखते हैं पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो प्लेयर्स नहीं है, फिर से है रेफरीज, जो रेफरिंग डिसीजंस जो मैड्रिड के अगेंस्ट इस मैच में गए हैं। पेनल्टी जो हमें मिलनी चाहिए थी, एटलीस्ट 2 क्लियर पेनल्टी थी। बेलिंगम, लॉरेंटे बेलिंगम को पकड़ के बिल्कुल गिरा के फेंक रहा है नीचे, भाई उस पर कुछ नहीं दे रहा वो। वास्केस के ऊपर क्लियर फाउल, उस पर कुछ नहीं दे रहा वो। इतना फेवर किया जा रहा है। एंड मैं यहाँ पे बहाने नहीं बनाने आया कि अरे यार रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी इसलिए हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी मेरे हिसाब से फाइनल थर्ड में हमारी, बहुत वेस्टफुल थे। रॉड्रिगो अच्छा नहीं खेला, रॉड्रिगो के पास बहुत अच्छे चांस थे। अगर वो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाता वहाँ पे तो शायद हम बहुत ईजिली गोल स्कोर कर सकते थे। हमने 1.87 का एक्सजी क्रिएट किया एंड येट हमने सिर्फ एक ही गोल मारा है, तो एक्सजी अंडर परफॉर्म हुआ है हमारा। एंड ये मतलब मैड्रिड को जो हम कहते हैं कि अरे मैड्रिड क्लिनिकल है बहुत ज़्यादा, इनको ज़्यादा चांसेस नहीं चाहिए, तो बस एक दो चांस में मतलब इनको एक स्पैन चाहिए बस 10-15 मिनट का, उसी में गेम जीत लेते हैं। वो बात नहीं थी। 20 मिनट 20th मिनट में हमने गोल स्कोर किया, ब्राहिम डियाज का एक ब्रिलियंट गोल, लकी भी था थोड़ा सा वो। बट उसके बाद से इतने चांसेस बनाए हमने। रॉड्रिगो के, वालवर्डे के पास एक अच्छा चांस था, उसको या तो उस दो ऑप्शन थे उस पर, एक रॉड्रिगो पिक करना था या बेलिंगम को पिक करता, 1v1 जाता वो ब्लैक के। एंड वो मेरे को पता है भाई, जितना मैंने अभी तक बेलिंगम को देखा है, वो 10 में से 10 बार वो फिनिश करता उसको, वो गोल होता वो। उसने रॉड्रिगो को पिक किया जिसके ऊपर ऑलरेडी 2 डिफेंडर्स उसको क्लोज डाउन करने वाले थे। एंड वहाँ पे भी रॉड्रिगो बच सकता था अगर वो स्क्वायर करता था, उसने स्क्वायर भी नहीं करी एंड देन वो चांस वेस्ट हो गया। लूकस वास्केस के पास एक अच्छा चांस था जहाँ पे उसने बिल्कुल ले गया, स्क्वायर करनी थी, बेलिंगम खाली खड़ा था। भाई यही तो काम है ना बेलिंगम का यार, कि उसको बॉक्स में लेट अराइव करना है, वो टैप इन मर्चेंट बनना है। बॉल स्क्वायर होगी, बेलिंगम वहाँ खड़ा होगा, प्रेजेंट होगा एंड वो रहता है वहाँ पे। इस मैच में वो था, अगर वो वहाँ पे है तो तुम्हें स्क्वायर करनी थी एक गोल। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैड्रिड इस मैच में 3-0 4-0 आराम से जीतती, आराम से जीतती। ये जो एथलेटिको के बैक लाइन थी ना, इट वाज डेड भाई। साविच था उसमें, विट्सल था, कौन है ये दोनों, कहाँ हैं ये, तो बुढ़े हो गए भाई। इजीली मैड्रिड 3 से 4 गोल मारती। एक तो किस्मत इतनी खराब है, मैच से लिटरली 10 मिनट पहले विनीशियस इंजर्ड हो गया और पूरे वो मैच में बाहर हो गया। होजेलू आया, होजेलू ने 2-3 सही करा मेरे हिसाब से। आई थिंक होजेलू को तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि होजेलू एक बैकअप स्ट्राइकर था हमारा। एंड जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया पूरे सीजन, भाई आई थिंक उसने अपने आप को ना, उसने ओवर परफॉर्म कर दिया है मेरे हिसाब से। तो मतलब ब्राहिम डियाज और होजेलू ने ओवर परफॉर्म किया। मतलब मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इन दोनों से जब ये दोनों आए थे, मैं बिल्कुल इनको काउंट भी नहीं कर रहा था। मेरा ये था कि भाई हमारे पास तो सिर्फ विनीशियस और रॉड्रिगो है, भाई ये तो सीजन चुद गया हमारा ये वो। बट इन दोनों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली रॉड्रिगो से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। भाई जिस तरीके से रॉड्रिगो का तो सीजन ऑन एंड ऑफ हो गया है, स्टार्टिंग बिल्कुल खराब थी रॉड्रिगो की। कल का भी यार अच्छा नहीं था यार रॉड्रिगो का, यार थोड़ी सी किस्मत भी खराब है कि यार एक तो चुआमेनी नहीं था इस मैच में अवेलेबल, रूडिगर नहीं था, तो हमारे पास से वो जो फिजिकलिटी थी, वो जो 6-6 फुट के जो हमारे बंदे थे भाई वही नहीं थे, छोटे नाटे नाटे से खिला रखे थे हमने। उसके ऊपर से क्या ही क्रॉस से वो डील करते, वो जो गोल पड़ा है उसमें मेम्फिस डिपाई ने ऊपर कूदा भाई। उसके बाद जितने भी 3 प्लेयर थे वहाँ पे, 3 लोरेंटे के पास में, कारवाहाल था और 2 और थे, नाचो भी था और एक और था कोई, 3 थे। तीनों के ऊपर से लोरेंटे ने कूद के हेडर मारा है। तो ये तो मतलब ये डिफेंसिव मिस्टेक्स हैं इसमें, तो और मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बात करते रेफरिंग की। भाई ये जो VAR का जो इंट्रोडक्शन था, ये किस लिए था, मतलब ताकि जो फेयर डिसीजंस हैं, मतलब जो डिसीजंस हैं वो गलत ना जाए। मतलब होता है ना कभी कभी कि एक गलत डिसीजन ने पूरा मतलब टाइटल रेस पूरी पलट दी, या फिर आप नॉकआउट कंपटीशन पूरा चेंज कर दिया। इन सबको ये सब ना हो इसीलिए तो VAR को इंट्रोड्यूस किया गया था ना। पर डिफरेंस क्या है VAR के इंट्रोड्यूस होने के पहले का और अब का? डिसीजन तो अब भी गलत ही जा रहे हैं। अल्मीरिया के अगेंस्ट देखो, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, अल्मीरिया के अगेंस्ट वी वर लकी, डिसीजन हमारे फेवर में गए। एंड आज के मैच में डिसीजन हमारे अगेंस्ट में गए। तो इसमें ये नहीं कह रहा कि मेरे रॉबरी हो गई या ये हो गया वो गया, बट मैं तो कंसिस्टेंसी मांग रहा हूँ ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम किसी एक टीम को ही फेवर करो या हमें ही फेवर करो, बस भाई तुम कंसिस्टेंसी कब लाओगे अपने डिसीजंस में, जहाँ तुम लिटरली मतलब, हाँ मैच खत्म होने के बाद हम ये कहें कि हाँ भाई रेफरिंग बहुत बढ़िया हुई इस मैच में, कोई भी डिसीजन गलत नहीं किया, रेफरी के सारे डिसीजन ऑन पॉइंट के। मतलब 3 रेफरी बैठे रहते हैं VAR रूम में, तुम स्लो मोशन में देख सकते हो, तुम बार बार देख सकते हो, तुम्हें तब भी तुम कैसे गलत डिसीजन दे सकते हो? मेरे तो ये समझ नहीं आता भाई। हम यहाँ स्क्रीन पे देख के, मैं 2 बार देख के बता सकता हूँ कि भाई दैट वॉज अ क्लियर पेनल्टी, एंड फिर भी भाई मतलब यार दिस इज, मतलब ये कितनी ख़राब बात है ना कि हर मैच के बाद हमें रेफरिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं कि रेफरिंग ख़राब हुई है, रेफरिंग ख़राब हुई है, क्योंकि इतने सारे मैचेस के डिसीजंस रेफरिंग के चक्कर में। लिवरपूल जो अपना एक मैच हारी है सीजन में, अभी कल कभी वो हार गए, बट स्पर्स के अगेंस्ट जो मैच था वो लिवरपूल कभी डिजर्व नहीं करती थी हारना, बट वो हारी इसीलिए क्योंकि रेफरिंग डिसीजंस गलत गए। सिटी के अगेंस्ट जो स्पर्स का ड्रॉ हुआ था, 3-3 जो ड्रॉ था, उसमें सिटी डिजर्व करती थी जीतना।
रेफरिंग डिसीजंस की वजह से उनको ड्रॉ फेस करनी, पॉइंट्स ड्रॉप हुए उनके। तो यार ये मतलब समझ ही नहीं आता क्या रूल बनाते हैं, कब रूल चेंज हो जाते हैं, हमें तो यही नहीं पता। एंड अब इस ड्रॉ के बाद में मूड तो खराब हो ही चुका है मेरा। अब नेक्स्ट मैच हमारा जिरोना से है, जो कि बेसिकली टाइटल मैच ही होगा भाई। ये तो मतलब जिरोना सेकंड पे है, पॉइंट्स तो हमने ड्रॉप कर दिया। थैंक गॉड जिरोना भी कर रही थी पॉइंट्स ड्रॉप अभी रिसेंट मैचेस में उन्होंने करे हैं। तो अब ये मैच मस्ट विन मैच हमारे लिए, क्योंकि ला लीगा में तो हेड टू हेड देखा जाता है, गोल डिफरेंस तो नहीं होता है, हेड टू हेड होता है। एक मैच हमने ऑलरेडी जिरोना से जीता था 3-0, एंड ये मैच में जीतना पड़ेगा। बारसा भी क्योंकि क्लोज डाउन कर रही है गैप, तो भाई मतलब अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ला लीगा जीतनी है, इस दिन कुछ भी हो जाए ला लीगा जीतनी है। बहुत अच्छा चांस है हमारे पास ला लीगा जीतने का, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, ला लीगा जीतनी है। चैंपियंस लीग में फिर भी मैं इतना नहीं सोच रहा अभी, बट ला लीगा तो हमें जीतने कुछ भी करके। लेट्स सी क्या होता है जिरोना वाले मैच में।